तेरे हाँ सेठ जी कॉफी पिला दीजिए। तो ये सारे के सारे हैं इमली के पेड़, और हमारी लेफ्ट साइड में हमारे रोड के साथ साथ एक नहर जैसा कुछ चल रहा है। ये नहर ही है, बट व्यू माय गॉड। तो आगे एक बादल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बरसेगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके पीछे दूसरे बादल जॉइंट नहीं हुए हैं। बट ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये कुछ अलग किस्म के हैं। वाव, नीलगिरी के पेड़, और क्या सीनिक व्यू है। लेकिन रोड बढ़िया है, सीनिक भी है और बढ़िया भी है, अच्छा भी है, पूरा ग्रीनरी से ढका हुआ। तो जिस बात का इंतज़ार था वो आ चुकी। तो आज भी बारिश ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। चलो कोई नहीं, रेन गियर डालते हैं, फिर निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। या चलो भैया जी, क्या कर रहे हो तुम ही। यहाँ पर कुछ टेम्पल है, आई थिंक ये भी प्राचीन लग रहा है। देख इसकी मूर्तिकारी और इसका जो बिल्डिंग स्टाइल है। क्या लैंडस्केप है, चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी। लैंडस्केप तो देख, हर जगह ओनली ग्रीन। तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि 2 साल के बाद हमें एक होटल मिला है, शायद तो होटल ही नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है ये लोगों को भूख नहीं लगती है जी। नहीं नहीं नहीं। अब कॉफ़ी पी लेते हैं, अभी 3 बज गए और अभी हमें 50 किलोमीटर जाना है सिर्फ। आओ कॉफ़ी पीते हैं, आओ। चलो 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 चलो, मैं तेरे हाँ सेठ जी कॉफ़ी पिला दीजिए। Have a cup of coffee. Cheers, cheers. Cheers for life. Cheers for life. ये कौन सी जगह है? कावानूर अम्बापुर। कवन्नूर अम्बापुर। कवन्नूर अम्बापुर। बहुत बड़ा ना। हम लोग जब तक सोचते हैं इस नाम को कैसे दिमाग में बिठाए, तब तक माइलस्टोन निकल जाता है। नाम भी वैसे काफी डिफिकल्ट वाले होते हैं। कावेरी, हाँ वो मैप में इधर देखा तो था हमने कावेरी नदी, बट कावेरी रिवर इतनी खाली खाली होगी, आई डोंट थिंक सो। अच्छा ऐसा है, अभी यहाँ का मॉनसून आना बाकी है, इसलिए खाली खाली पड़ी है। काफ़ी ब्रॉड है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं थंजावुर, और जो टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, वो रह गया है सिर्फ 400 मीटर के डिस्टेंस पे। ये अपनी राइट साइड में दिख रहा है, वही होगा शायद। तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है मेन रोड से। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ थंजावुर के बृहदेश्वर टेम्पल के ग्राउंड में। तो यहाँ पर मंदिर में एंटर होते ही हमसे कहा गया कि ड्रोन्स आर नॉट अलाउड, और जो हेलमेट और थोड़ा बहुत लगेज था वो हमने क्लॉक रूम में रख दिया है, और बस अब दर्शन करने निकल पड़े हैं। लेकिन गर्मी हद से ज़्यादा है।
सो गाइज ये है बृहदेश्वर टेम्पल का साइट मैप जिसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो अभी हम आ चुके हैं तमिलनाडु के थंजावुर में स्थित श्री बृहदेश्वर मंदिर में। तो पहले इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस मंदिर को आज से करीबन 1000 साल पहले राजा चोला फर्स्ट के द्वारा निर्माण करवाया गया था और कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग हुआ था और यहाँ पे जो पत्थर उपयोग किया गया है वैसा पत्थर यहाँ से 60 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पे भी नहीं पाया जाता। कहा जाता है कि 3000 से भी ज़्यादा हाथी और घोड़ों की मदद से इन पत्थरों को यहाँ पर लाया गया था। और आप मंदिर में जैसे ही एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगी 13 फुट ऊंची नंदी जी की प्रतिमा। और ये नंदी जी की खास बात यह है कि इस नंदी जी को एक ही स्टोन से तराश कर बनाया गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो स्टोन कितना बड़ा होगा। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस मंदिर को बनाते टाइम न तो किसी प्रकार की नींव खोदी गई थी और ना तो इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के सीमेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, तो क्या आप मानोगे? तो आप मानो या ना मानो, पर यह मंदिर को बनाते समय ना तो किसी भी प्रकार की नींव खोदी गई थी और ना ही किसी भी प्रकार के सीमेंट मटेरियल का उपयोग किया गया था। इस मंदिर के आर्किटेक्चर को पजल टेक्निक या फिर इंटरलॉक कही जाने वाली पद्धति से बनाया गया है। समझ में नहीं आया ना? चलो डिटेल में समझते हैं। तो इस पद्धति में पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से तराश कर रखा जाता है कि बिना किसी भी सीमेंट मटेरियल के ये दोनों पत्थर इंटरलॉक हो जाते हैं, जैसे कि जिग्सो पजल। तो इसी तरह की पजल लॉक टेक्निक से ये पूरा मंदिर निर्माण किया गया है। और इससे भी एक खास बात बताऊं तो आप जो मंदिर के शिखर पर ये राउंड पत्थर देख रहे हो, इस पत्थर को हम कलश या कुंभम के नाम से भी जानते हैं। ये अकेला पत्थर 80,000 किलो का है, यानी कि 80 टन वजन का है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि तब के ज़माने में ना तो हमारे पास ऐसी कोई भारी भरकम क्रेन्स थी और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, तो फिर इतने बड़े पत्थर को इस मंदिर के शिखर पर कैसे पहुंचाया गया होगा? कहा जाता है कि इस पत्थर को शिखर पे पहुंचाने के लिए करीबन 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया था। तो है ना ये मंदिर सबसे अनोखा। और सोचने वाली बात यह है कि वो टाइम पे हमारी वास्तुकला कितनी एडवांस लेवल की थी। तो अगर आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव। हमारे एग्जैक्ट पीछे है बृहदेश्वर टेम्पल, लेकिन हमने वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं की क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं था। तो हम अच्छे बच्चे की तरह दर्शन करके वापस आ गए और अब बाहर से व्यू देखते हैं। तो यहाँ पर थंजावुर में बृहदेश्वर महादेव के दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स त्रिची। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं टुवर्ड्स त्रिची, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो अभी 60 किलोमीटर कवर करने में अकॉर्डिंग टू मैप पर दिखा रहा है 1 घंटा, यानी कि रास्ता अच्छा हो सकता है। ये सिटी भी थोड़ा बड़ा लग रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिची में। अब यहाँ पर अच्छे से होटल ढूंढेंगे और फिर अपना लगेज उधर रख के फिर कहीं निकलेंगे घूमने। त्रिची को एक्सप्लोर करेंगे। भयंकर वाला जाम है भाई। तो ललित भाई एडीवी के मजे लेते हुए वो ऐसे खड़े खड़े स्पीड ब्रेकर को ठेकाड़ देते हैं। ये काला काला धुआं छोड़ता हुआ शेवरोलेट वाला कोई गाड़ी है। मच्छर मारने का कॉन्ट्रैक्ट रखा है त्रिची म्यूनिसिपालिटी के साथ। ये सामने दिख रहा है वो शायद से रंगनाथ स्वामी टेम्पल होगा। वाह, वहाँ पे दूर दूर कुछ दिख रहा है, मालूम नहीं मेरे को क्या है।
तो शायद पिछले 1.5 घंटे से होटल ढूंढ रहे ललित भाई 10 से 15 होटल पर पूछ के आ गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर है मैरिज की सीज़न, शादियों की सीज़न, तो सारे रूम्स पैक है। तो फिर हमने डिसाइड कर लिया कि पहले अच्छे से कुछ खाना खा लेते हैं, बाद में दिमाग ठंडा होगा तो फिर कुछ सोचेंगे। तो यहाँ पर हमने होटल पार्वती पे स्टॉप ले लिया है, प्योर वेज है, ये बात बढ़िया है। तो अभी रात के 10 बजे है और होटल ढूंढते ढूंढते हम लोग थक गए, तो फिर डिसाइड किया कि पहले कर लेते हैं पेट पूजा। तो फिर यहाँ पर है डोसा, बस अब इसको ख़त्म करके फिर ढूंढते हैं होटल। तो गाइज शाम के 6:30 बजे हम लोग निकले तंजावुर से त्रिची आने के लिए, और तकरीबन 8 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे त्रिची। और त्रिची पहुंच के हमने शुरू किया होटल ढूंढना। तो ललित भाई तकरीबन 20 से 25 होटल में जाके पूछ के आए, तो सारे के सारे होटल फुल। एक ही चीज बोला होटल वाला ने, फुल गेट लॉस्ट। पहली पोर्टर पर निकाल। हाँ, तो ललित भाई वहां से अपनी फुर्सत लेके निकल गए, लेकिन पता नहीं चला कि इतने सारे होटल फुल क्यों है। शायद से कोई साउथ में कोई बड़ा सा इवेंट हो रहा है। और फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ पर तो होटल मिल नहीं रहा है, तो हमको वैसे भी कोली हिल्स कवर करना है, तो चलो कोली हिल्स की ओर निकलते हैं। और रास्ते में ये गांव आ गया, कौन सा सिटी है नाम मालूम नहीं, सुबह बताएंगे, सुबह को बताएंगे, अगले ब्लॉग में बताएंगे। और अभी बजे है 2:45 रात के। तो यहाँ पर एक होटल मिल गया है जो कि अच्छा सा है एकोमोडेशन, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है। सो होप कि आपको आज का जो ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। तो आप जानते ही है क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ करना है शेयर, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं, ललित भाई का भी कर देना, अपना भाई है छोटा। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।